Okay. Hi guys. Hello everyone. I hope you all are good. So आज हम देखने वाले हैं वीकली रीडिंग फ्रॉम 17th टू 23rd दिसंबर। ये बेसिकली नेक्स्ट वीक है, ठीक है। एंड फिर बाद में और साइन के लिए देखेंगे। नोट ये है कि हर एक रीडिंग हर एक के लिए रेजोनेट नहीं हो सकती है। अगर आपके लिए कोई मैसेज या कोई भी जो मेरा गाइडेंस है वो रेजोनेट होता है तो bless me, send love, guidance, and gratitude all the time. I also will try as much as I can to guide you guys. Okay, so ये वीकली रीडिंग है, कोई लव या कोई स्पेसिफिक ऐसे नहीं है। जो मैसेजेस मुझे आते हैं वो मैसेजेस मैं दिखाऊंगी, फिर इसके बाद में एनर्जी ओरेकल कार्ड से जो भी एनर्जी और जो भी गाइडेंस आता है यूनिवर्स से वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Speak guides angels, please give me the guidance so I may know. Thank you. What is for fire signs for week 17 to 23rd of December? Okay. They asked me to have two shuffles, so I'm having it, guys. Very confusing energy fire signs. I'm getting आप बहुत ही कंफ्यूज हो किसी के चीज में, या मुझे से मैंने कब का कार्ड आया था बट वो अंदर चला गया फिर से। मुझे लगता है आप ना जो चीज़ आपको पता है इंट्यूटिवली कि आपको छोड़नी है वो चीज़ आप छोड़ ही दो। एनर्जेटिकली उसके ऊपर काम करो कि वो कैसे, जो भी है, मतलब नेगेटिविटी, हार्ट ब्रोकन थिंग्स हो या रिजेक्शंस हो या कुछ भी, मतलब आपके इंटरव्यूज अच्छे नहीं हो रहे या फिर किसी के यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है या फिर डिसअपॉइंटमेंट आ रही है किसी चीज़ में या फिर बिजनेस स्ट्रैटेजीज करने में लो पीरियड चल रहा है आपका, तो फिर उससे ना हील करो, ठीक है। पहला कार्ड आ गया है 4 ऑफ स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली हीलिंग का कार्ड आ गया गाइस ये, ठीक है। आप हील करो खुद को, जितना टाइम चाहे उतना नेचर में जाओ या फिर कुछ तो थेरेपी ले लो खुद के लिए। आपने बहुत कुछ, मतलब मन में आपके ना बहुत कुछ चीज़ें चल रही है। ऐसे लगता है आपको, अभी ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत अभी क्या कहते हैं उसको सह चुका हूँ या फिर बहुत कुछ चीज़ों से अभी गुजर रहा हूँ और गुजर रही हूँ। टेक व्हाट इट रेजोनेट्स, ओके, इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग। तो फिर अभी आपको ज़रूरत है रेस्ट एंड रेजुविनेशन की, राइट। जितना आप रेस्ट करोगे उतना आप रिफ्रेश हो जाओगे नेक्स्ट न्यू थिंग के लिए, राइट। तो आप रेस्ट कीजिए थोड़ी देर। बाद में इसके लिए हम एनर्जी ओरेकल से भी देखेंगे मैसेजेस क्या है, ओके। एग्जैक्टली जितना अगर आपको मतलब अगर आप चाहें तो आप फ्रेंड्स के साथ कहीं मतलब पार्टी वर्ड मुझे याद आ रहा है फायर साइन के लिए, ओके। देयर माइट बी सम पार्टी दैट यू आर गोइंग टू बी अटेंडिंग और समथिंग, ठीक है। और मुझे लगता है कि फ्रेंड्स के साथ कहीं बीच पे या फिर कहीं पे नेचर के यहाँ कुछ ट्रिप प्लान करोगे या फिर इसकी चल रही है, फिर वहाँ पे जाके मुझे लग रहा है वहाँ पे जाके कुछ काम या काम रिलेटेड चीज़ या वर्क प्लेस रिलेटेड चीज़ आप डिस्कस करोगे, मुझे ये चीज़ लग रही है यहाँ पे। ये मत करिएगा अगर आप कुछ चीज़ में सीरियसली हील करना चाहते हो ना, तो ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आपका मन या आपका दिमाग जहाँ से आपको लग रहा है ना कि क्या कहते हैं उसको, ट्रैप हो चुका है, तो वो वहाँ से रिलीज कर दो। क्योंकि देखो ये चीज़ तो होने वाली है, अगर आप हील नहीं करोगे तो ये चीज़ें फिर से वहीं पे आएगी। इसलिए मैंने बोला, देखो सन का कार्ड आ गया है अंदर, और ये बहुत हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक है। मतलब ये मेजर का ना तो है ही, बट ये बहुत ही
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड है, मेरा तो फेवरेट ही है ये सन। बट देखो ये लड़की भी कितनी खुश है, कितनी हैप्पी है, ठीक है। तो ये हैप्पीनेस आएगा अगर आप खुद के ऊपर डील करोगे, खुद के साथ डील करोगे। बेसिकली मुझे ये लग रहा है आप ना खुद के फियर्स को या खुद के जो इश्यूज है ना जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, उससे डील करने के लिए खुद से ही भाग रहे हो, ठीक है। ये मत करिएगा, क्योंकि अगर आप आपके इश्यूज या आप ही नहीं हील करोगे ना, तो कोई एज सच आके हील नहीं करेगा आपको। तो फिर आप काम तो करो, जो जितना फाइनेंसेस है, जॉब है, या फिर बिजनेसेस चल रहे हैं अच्छे से चल रहे हैं, या फिर कहीं से निगेटिव फेस भी आ रहा है तो वो भी हैंडल करना है। एक ही हाथ में ना मुझे लग रहा है आप बहुत सारी चीजें ना मैनेज कर रहे हो एक ही हाथ में। तो हाँ, फायर साइन है तो आपकी एनर्जी भी उतनी फ्लेक्सिबल रहती है, बट इतना भी नहीं। आप भी इंसान ही हो, तो इतना भी खुद को खुद के ऊपर हार्श मत होना। मुझे मैसेज आ रहा है, डोंट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ, ठीक है। एग्जैक्टली exactly. सो इतना भी हार्श, क्योंकि मुझे देखिए स्वर्ड्स का कार्ड भी है, कप्स का कार्ड भी है, पेंटाकल्स का कार्ड भी है, सिर्फ वॉन्ड्स का कार्ड नहीं है। बट द सन है यहाँ पे, ठीक है। आपकी ही एनर्जी है, फायर साइन एनर्जी यहाँ पे है। तो आपको पता है आप क्या कर रहे हो एंड किस वजह से ये सब आपको थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लगने की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत सारा ओवरवेलमिंग एनर्जीज आपको फेस करना पड़ रहा है। इट इज़ बिकॉज यू आर टेकिंग टू मच टू हैंडल, ठीक है, ऑन योर प्लेट। You feel like there is lot of things in my plate and I need to handle. That's fine. You need to handle that thing, but take it at a one time. Like एक चीज होती है तो ही दूसरी चीज में इन्वॉल्व होना, या फिर जो भी है आपको चाहिए वो कर लेना। क्योंकि अगर ये नहीं करोगे ना तो फिर खुद खुद के ऊपर हार्श होके ना कुछ नहीं मिलने वाला फिर। हैप्पीनेस अबंडेंस ये तो आती जाती रहेगी, बट अगर उसका मतलब वो मैसेज मुझे आ रहा है, चैनल हो रहा है मैसेज की क्या कहते हैं उसको, हैप्पीनेस सामने है और हमें पता भी है, बट हैप्पीनेस जो है वो क्या कहते हैं महसूस करने के लिए भी इंसान की उतनी लेवल होनी चाहिए। तो वो लेवल है वो हम लोग अपने खुद ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। हैप्पीनेस सब चीजों में होता है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है हम लेते हैं या देखते कैसे है, ठीक है। तो खुद के ऊपर काम करो, बहुत सारी चीजें एक ही हाथ में मत करना, ठीक है। अगर आपको चाहिए कुछ टाइम खुद के लिए तो निकाल लो वो टाइम, ज्यादा भी खूब बहुत सारी चीजें मत ले लिया करो अपने ऊपर। अगर आपको चाहिए तो आप हीलिंग कर सकते हो, कुछ स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ी सी अच्छी एनर्जी मिले, या फिर थोड़ा सा रेस्ट रिजुविनेशन मिल सकता है आपको, ठीक है। ये भी आप चीजें कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट फुल मून विच इज ऑन 26 आई थिंक, या विच इज ऑन 26 दिसंबर, 26 दिसंबर तक आपको कुछ ना कुछ तो आप प्लान करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। जनरली ये रीडिंग है 23 तक, नेक्स्ट वीक का ही रीडिंग है ये। बट मुझे ये लग रहा है कि 26 को आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो, या फिर फ्रेंड्स के साथ कुछ ना कुछ ट्रिप, या कहाँ बाहर जाना, ये सब चीज़ें आप प्लान करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। बट द सन का कार्ड है तो ये आपको ना रियलाइजेशन होगा कुछ। मैं एक कार्ड निकालती हूँ द सन के लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो या फिर कुछ अच्छा प्लानिंग आप कर रहे हो, कर रहे हैं। मुझे लग रहा है 8 मंथ्स, ठीक है, पास्ट 8 मंथ से आप कुछ कर रहे हो ना, उससे कुछ ना कुछ आपको अच्छा आते हुए दिखेगा, अच्छा रिजल्ट आते हुए दिखेगा, ठीक है। द सन का कार्ड है। मैंने कहा ना न्यू बिगनिंग है, आपको कुछ ना कुछ न्यू आते हुए उसका रिजल्ट अच्छा दिखेगा। द फूल का कार्ड है एंड द स्टार का कार्ड है। आपके मैनिफेस्टेशंस जो भी है ना वो सामने आते हुए दिखेंगे। या फिर किसी के साथ अगर झगड़ा हुआ हो, या फिर आप किसी कंपटीशन में हो, किसी वर्क प्लेस में ही हो, या फिर कहीं भी आप कंपटीशन में हो, तो वो भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। बट ये तो है कि आपकी ना न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। ये फूल का कार्ड है, मेजर का ना कार्ड है,
उसके साथ है द स्टार का कार्ड, और द स्टार एंड द सन, ओ माय गॉड, look at this, the star and the sun, very two, like very different personality, मुझे लग रहा है different personality के साथ, या फिर सेम जेंडर भी हो सकता है, ठीक है, सेम जेंडर भी हो सकता है, बट पर्सनालिटीज बहुत डिफरेंट है ये दोनों, ठीक है। ये द सन है विच इज वेरी लाइक डिटर्मिनेंट, डोमिनेंट, काइंड ऑफ that much aggressive personality, whereas the star card is like calm, composed, and like very stable person the star personality can be, and in which in between the five of wands card is, so अगर आपके कोई भी सेम जेंडर हो, या किसी के साथ डिफरेंट पर्सनालिटी हो, ऐसे पर्सन के साथ अगर आपका कुछ 5 मंथ्स हो या फिर 1 साल से कोई कंपटीशन हो या झगड़ा हुआ हो, तो वो रिजॉल्व होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। वो भी रिजॉल्व हो सकता है, बहुत सारे कुछ नए आउटकम आपको दिखेंगे, ठीक है, आते हुए। और ये नेक्स्ट फुल मून तक की एनर्जी मुझे चैनल हो रही है, वेयर एज दिस इज रीडिंग फॉर 23rd, अगर मैं बोल रही हूँ तो 23rd तक है। इसका मतलब क्या है कि 23rd तक आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस चैनल हो सकते हैं कि ऐसे कुछ चीजें चेंजेस आ रहे हैं आपके आपके लाइफ में आ रहे हैं, या आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपके सोच में कुछ थॉट्स प्रोसेस में आपको ऐसे लग रहा होगा कि हाँ ये सब चीजें हो रही है ऐसे वैसे, ठीक है। कोई कॉन्फ्लिक्ट भी सॉल्व हो सकता है, या फिर नया कुछ आप बिजनेस में हो, या फिर फाइनेंसेस में कुछ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, या फिर कुछ तो कुछ नया आइडियाज, मुझे न्यू आइडियाज मुझे चैनल हो रही है आपके लाइफ में, ठीक है। न्यू आइडियाज हो कुछ फायर साइंस के लिए, वैसे ही आप तो उतने ऑप्टिमिस्टिक तो रहते हैं फायर साइन पीपल, बट देन लाइक व्हाट इज रेजोनेट्स, मुझे यहाँ पे बहुत फेमिनिन एनर्जी चैनल हो रही है। देखो सब के सब यहाँ पे फेमिनिन्स ही है, एक ही कार्ड है जहाँ पे मुझे मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो अगर सेम जेंडर हो और आपकी कोई कंपटीशन कोई मैस्कुलिन कम्युनिटी से है, तो वो भी सॉल्व होगी, और वो भी मुझे लगता है कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व हो सकती है, ठीक है। कोई एज सच ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ये है कि आप खुद को जो है ना वो ज़्यादा जितना जब थॉट इतना जितना ज़्यादा खुद के ऊपर लाएंगे या फिर खुद को सफ़र करेंगे ना, नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा हार्श होगा फिर। और ये मैसेजेस नहीं है, यूनिवर्स आपको दे देंगे सब चीज़, बट आपके पास से उतना टाइम चाहिए कि एक ही टाइम में एक ही चीज़ ले लेना, ठीक है। आपको हील करना ये बेसिक थिंग है, ओके। फिर हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है अभी। 5 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली डिसअपॉइंटमेंट आप हो, कुछ पास्ट के जो चीज़ें हैं उनकी वो भी दिमाग में आ सकते हैं इन बिटवीन फुल मून, ठीक है। मैंने इन इन नियर टू द फुल मून बेसिकली, बिकॉज फुल मून तो यही होता है ना, रिलीज करते हैं फिर हम जो भी दिमाग में भरा हुआ बैठा है, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, जो भी है, तो वो सब चीज़ें हम फुल मून के टाइम पे रिलीज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने पहले बोला कि अगर आप कुछ करना चाहते हो स्पिरिचुअली, कैंडल जलाओ, या फिर कुछ आपके पास स्पिरिचुअल थिंग्स हो वो करो, या फिर पढ़ो कुछ भी, ठीक है, या फिर एसेंशियल ऑयल्स हो उसके उसके साथ आप थेरेपी ले सकते हैं, ठीक है, साउंड थेरेपी ले सकते हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट थोड़ा खुद के ऊपर टाइम अभी स्पेंड करो हीलिंग के लिए, ठीक है, ये हीलिंग इम्पोर्टेंट है, राइट। और अगर फ्रेंड के साथ भी, फ्रेंड्स या फ्रेंड्स ग्रुप हो जहाँ पे लोग या हो कम्युनिटी हो, मुझे कम्युनिटी लग रही है यहाँ पे, ठीक है, तो उनके साथ भी अगर आपको कुछ चीजें साथ में करनी है तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, तो आपको ना मुझे ये भी वाइब आ रही है अभी कि आप ज्यादा मतलब कंफ्यूजन में थे, वहां से ही आप कंफ्यूज हो गए ना, तो वहीं से ही आपने डिसअपॉइंटमेंट होके आपने खुद को डिस्कनेक्ट कर दिया
उस सिचुएशन से। मे बी मुझे लग रहा है ज्यादातर वो फ्रेंड सर्कल हो या जो भी है, वहां से आपने डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपको, इसलिए आपने आपकी एनर्जी डिस्कनेक्ट कर दी। आप मुझे मुझे लग रहा है आपने डिस्कनेक्ट करके वो लेट गो किया है, ठीक है, वो ग्रुप ऑफ पीपल के साथ। बट वही मैंने बोला ना, मुझे जो भी कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसके साइंस आते हुए आपको दिखेंगे, मुझे दिख रहा है वो कुछ ना कुछ तो सॉल्व होते हुए, ठीक है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट था उनके साथ, मे बी कंपटीशन की वजह से था, या फिर कुछ भी हो, उसकी वजह से अगर कोई अनबन हो गई है तो वो सॉल्व होते हुए दिख रही है। बाकी आपकी मुझे एनर्जी वैसे अच्छी लग रही है। ज़्यादा मुझे मैसेजेस ये आ रहा है कि ज़्यादा ओवर शेयरिंग मत करना, ठीक है। फायर साइंस, आपकी एनर्जी वैसे रहती है, जो दिल में दिमाग में है वो सामने है, ठीक है। वो तो है, मैं भी फायर साइन हूँ, बट हाँ रहता है वैसे। ज्यादा हम सोचते नहीं है, जो दिल में है वो बाहर है, ठीक है। ज्यादा मैनिपुलेशन हम खुद के ऊपर भी नहीं करते एंड लोगों के ऊपर भी नहीं कर सकते। बट थोड़ी बहुत अगर आपने खुद की भी अगर टेक केयर की ना, तो कुछ सारी चीजें ना बदल सकती है। तो ज्यादा ओवर शेयर मत करना, जो भी आप आपके लिए कर रहे हो शायद। आपका अगर मन है खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करना, कहीं अकेले में थोड़ा सा टाइम बिताना, तो वो करो। या फिर कोई बिजनेस के लिए कुछ अलग करना चाहते हो, फाइनेंस के लिए, या फिर नया इंटरव्यूज कुछ देना चाहते हो, तो वो अच्छा होगा। बट ये मत करो, क्योंकि क्या है ना, कई लोग वैसे रहते हैं, वो इल टॉक कहते हैं ना, वैसे करते हैं। तो ये मत करिएगा, क्योंकि लोग तो बातें करेंगे, ठीक है, लोग बातें करेंगे, बट कई लोगों की एनर्जी कभी कभी ना बहुत निगेटिव एंड टॉक्सिक होती है। तो वो टॉक्सिसिटी कहीं अफेक्ट ना हो, क्योंकि क्या होता है, हम गाइडेंस के लिए, और हमारा मतलब फायर साइन का तो मतलब ये होता ही है, ओपन माइंडेड बहुत रहते हैं ये लोग, ठीक है, आप लोग। तो फिर अगर आपको किसी फ्रेंड ने, जो भी क्लोज फ्रेंड है या फिर अच्छे खासे फ्रेंड ग्रुप सर्कल है आपका, अगर वो कुछ बताएंगे कम्युनिटी करके, तो आप उनकी सुन लेंगे, ठीक है। और फिर यू विल एंड अप सफरिंग, एंड मुझे लगता है यही हुआ है, इसलिए आप फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, आपकी जो आपकी एनर्जी, वो फोर ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में जाना चाहती है, हीलिंग के लिए जाना चाहती है, ठीक है। तो आप हील करो खुद को, एंड थोड़ा बहुत अभी जो भी है, मैंने बोला डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली है, तो उसको लेट गो करो, ठीक है। लेट गो ऑफ पीपल इज अ टॉक टू योर सेल्फ केयर, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ओके। Those people who are not worth of your own energy, leave it, okay, leave that point. Nobody is going to ask you why you leave that people and why you leave these and that, okay. You are nobody's business. Always remember, you are your own big security, big supporter, big inspiration, and big motivation, right? So be there for yourself first, and no, don't even think what other people think about you, right? ये फायर साइन का थोड़ा कुछ रहता है, मेरा भी रहता है। ज्यादा सोचते हैं हम, लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से हम खुद के ऊपर कुल्हाड़ी मारते हैं। तो ये मत करिएगा, राइट। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है, वही रखिएगा, हील करिएगा। आप तो अपने पावर में ऑलवेज रहने वाले हैं। द सन कार्ड है, लियो का है कार्ड, सन कार्ड है, ठीक है। लियो एनर्जी, फायर प्लेसमेंट, फायर थिंग्स, ओके, पैशन, डिटर्मिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी आप में है ना, वो सब चीजें अच्छे से होने वाली है, ठीक है। ज्यादा सोचो मत, ज्यादा किसी निगेटिव चीज से अफेक्ट मत होना आप लोग। एंड जो चीजें आप अभी करते आए हो वही कर लेना, बट इतना भी मत करना कि खुद के ऊपर ही सब चीजें अफेक्ट हो, राइट। इतना मत करना, ओके। देखते हैं एनर्जी ओरेकल से क्या है। मेरे गाइडेंस, थैंक यू। थैंक यू। एग्जैक्टली, डोर टू स्पिरिट, मैंने बोला ना आपको हीलिंग की जरूरत है। स्पिरिट आपको यही बोल रही है, आप हील करो खुद को,
ठीक है। आप अगर हील ही नहीं करोगे ना, ये एंजल है, ठीक है, ये एंजल आपको हेल्प करना चाहती है, क्योंकि एंजल देख रही है आपको, किसी चीज में आप डिसअपॉइंटमेंट हो, बहुत ही हार्ट ब्रोकन थे, तो आपको ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मैंने बोला स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअलिटी में मैं बोल नहीं रही हूँ आप जाओ या फिर कुछ करो, बट स्पिरिचुअलिटी ना, बिलीव करो मेरे ऊपर, स्पिरिचुअलिटी ये एक ही चीज है ना, वो ये सब निगेटिविटी से खुद को बाहर निकालती है, अपने को बाहर निकालती है। तो फिर जो चाहे ना आप वो करो, शायद अगर आपने मेडिटेशन भी शुरू कर लिया हो वो भी अच्छा है, बट बिलीव करो आपके ऊपर एंजल्स का सहारा है, वो प्रोटेक्ट करेगी आपको, ठीक है। डोर टू स्पिरिट है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, न्यू आपको मैसेजेस आएंगे, न्यू आइडियाज आएंगे, आपको न्यू चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। फिक फिक्स एंड फाइनल, मुझे वर्ड चैनल हो रहा है, फिक्स एंड फाइनल, राइट। और वो तो है ही, मैंने बोला है आपको, द फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग है, स्टेबल बिगनिंग है, आपको, आपके पास रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी है, ठीक है। तो जो भी अगर रिस्क आप लेना चाहते हो वो ले लो, आपके पास सक्सेस ही सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। सन की एनर्जी में आप ऑलरेडी हो, तो और क्या ही चाहिए, ये मेजर करना, ये टॉप हैप्पी कार्ड इन द डेक है, और क्या ही चाहिए मतलब आपको, तो स्पिरिट यही बोल रहा है, ठीक है। ज्यादा खुद के ऊपर, ये है नंबर 32, ठीक है, 5 = 5 करके आता है, बट ज्यादा खुद के ऊपर मैनिपुलेशन मत रखो, अगर कुछ चीज दिल में आ रही है या मन में आ रही है, जो आपको चाहे, बिना सोचे समझे वही चीज करो जो फर्स्ट दिल में आती है, ना कि दिमाग में, क्योंकि दिल और दिमाग अगर साथ में आप चलना चाहते हो उसके साथ, वो नहीं होगा, वो मैनिपुलेशन होता है, क्योंकि आपको, आप चाहते एक चीज हो और करना चाहते एक चीज, ठीक है। नहीं, जो आप चाहते हो वही चीज करो, राइट। तो फिर ये सब हीलिंग भी हो जाएगा, ये न्यू बिगनिंग भी है साथ में, और द संत का तो मतलब बोलो ही मत, ठीक है, ये तो बहुत हैप्पी कार्ड है, आप तो बहुत खुश दिखने वाले हैं नेक्स्ट वीक, मुझे एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है वैसे। और मैंने बोला फुल मून, तो फुल मून और ये सन, ठीक है, यिन एंड यांग एनर्जी, आप जितना खुद के ऊपर काम करोगे उतनी आपकी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जो साइड है वो भी हील होते, जो आपके डार्क एंड लाइट एनर्जीज है, डार्क और डार्क एनर्जीज, वो भी आपके हील होते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। तो ज्यादा सोचो मत, जो आपको चाहे वही करो, और जो कर कर रहे हो वही करो, डोर टू स्पिरिट, स्पिरिट आपको हेल्प करेगी सब चीज में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए यही रीडिंग है, अगर ये रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।